तो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। केमिस्ट्री का बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को सबसे पहला आप लोग का प्रश्न देखने को मिल रहा है, व्हाट इज द IPSC नेमिंग ऑफ, यहाँ पर दिया गया है CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या पूछा जा रहा है, IPSC नेमिंग पूछ रहा है, तो हम लोग को इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, किस प्रकार से निकालते हैं आप लोग को हम लोग बता दें। तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले इसको जो है लिखना पड़ेगा। किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको हम लोग सही तरीके से सबसे पहले लिख देते हैं। जैसे हम लोग को यहाँ पर क्या दिया गया है, CH3 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगेगा CH2 और यहाँ पर फिर सिंगल बॉन्ड लगेगा और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर फिर सिंगल बॉन्ड लगेगा और यहाँ पर OH होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना पड़ता है। सबसे पहले आप लोग को तो पता ही होगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, और यहाँ पर जो OH जो होता है इसको आप लोग को याद कर लेना है। OH आप लोग का एल्कोहल का होता है और एल्कोहल के लिए हम लोग सफिक्स का क्या यूज करेंगे, OL का प्रयोग करते हैं। ठीक है, O और L का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का काम आने वाला है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कार्बन को देखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर टोटल कितना कार्बन है उसी को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो आप लोग को याद रख लीजिए 3 कार्बन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग 3 कार्बन के लिए जो है प्रोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए अगर 1 कार्बन होता तो मेथ का प्रयोग होता, 2 कार्बन होता तो ईथ का प्रयोग होता, 3 कार्बन है इसलिए हम लोग प्रोप का प्रयोग करेंगे, तो PROP प्रोप हो गया। उसके बाद हम लोग को देखना है कि इसमें कौन सा बॉन्ड का यूज किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग का सिंगल बॉन्ड का यूज है, तो हम लोग सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग जो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ANE आप लोग का हो जाएगा, लग जाएगा इसके साथ, और यहाँ पर फिर एक बॉन्ड देंगे और यहाँ पर देखिए OH हम लोग आप लोग को बताए थे, तो OH के हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, O और L का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल इसको आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो कितना है, 1 है। ठीक है, तो 1 और OL हम लोग को लिख देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखेंगे, यहाँ पर E है, यहाँ पर O है, तो दोनों वोवेल एक साथ नहीं रह सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सही तरीके से लिख देते हैं। जैसे हम लोग PROP प्रोप हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, AN को केवल लिखना है, E क्योंकि हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वोवेल एक ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 जो है, 1 को नहीं लिखने से भी आप लोग का चलता है। यहाँ पर आपका OL हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, प्रोपेन OL। ठीक है, तो प्रोपेन OL कौन सा ऑप्शन में देखने को मिला, ऑप्शन नंबर C में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर O और L होगा। ठीक है, O और L होगा, I और ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर O और L होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। तो आप लोग का इसका आंसर ऑप्शन नंबर C होगा, प्रोपेन ऑल। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का बोला जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फंक्शन ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। एल्डिहाइड का जो आप लोग का होता है, आप लोग का क्या होता है, CHO होता है। ठीक है, CHO। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन में देखने को मिला, ऑप्शन नंबर B जो इसका करेक्ट आंसर होगा, एल्डिहाइड का CHO होगा। और यहाँ पर COOH जो दिया है, ये आप लोग का जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया आप लोग का। ठीक है, और जो यहाँ पर OH जो है, OH आप लोग का एल्कोहल का होता है, हमने आप लोग को पहले भी बता दिया, ये आप लोग का एल्कोहल का है। ठीक है, एल्कोहल का यहाँ पर है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आप लोग का CO रहता है, CO अगर रहेगा तो आप लोग का किसका होगा, कीटोन का होगा। ठीक है, CO आप लोग का किसका होता है, CO आप लोग का कीटोन का होता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, CO आप लोग का कीटोन का होता है। ठीक है, तो ये देखिए पहला तो एल्डिहाइड का आप लोग का CHO हो गया, जो कि अभी हम लोग बता दिया, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। और देखिए OH अगर रहेगा तो आप लोग का एल्कोहल होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग का, ठीक है, अगर आप लोग का COOH रहा तो आप लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगर आप लोग का केवल C और O रहा तो आप लोग का कीटोन होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जिसमें आप लोग का क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का क्या बोला जा रहा है, तो देखिए देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो इसको तो अभी हमने जस्ट देखा, आप लोग का CHO ही होगा, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, CHO ही होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सो ए, ठीक है, रिसोन्स इफेक्ट। तो रिसोन्स इफेक्ट आप लोग का कौन शो करता है, तो आप लोग का बेंजीन शो करता है। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे, C6 और H6 बेंजीन का सूत्र होता है, और इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से आप लोग का होता है बेंजीन का। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप लोग का बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो जिसका जो सूत्र होता है C6H6 होता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें, जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, विच इज द आईपिक नेम ऑफ, यहाँ पर जो सूत्र दिया है इसको देख सकते हैं, CH2 CHO। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करना, UPSC नेम आप लोग को करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से करेंगे, तो चलिए हम लोग इसको सही तरीके से सबसे पहले आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको सबसे पहले हम लोग इसको सही तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए। तो यहाँ पर आप लोग को क्या दिया गया, CH2 दिया है, उसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, फिर CH2, उसके बाद फिर हम लोग सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, फिर CHO। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को देखना है CH2। ठीक है, CH2 ही दिया है ना। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग का मिस्टेक है, क्वेश्चन में यहाँ पर CH3 होना चाहिए। ठीक है, CH3 होना चाहिए।
ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग का मिस्टेक है, यहाँ पर CH3 होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर CH3 होगा, पहले में क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट हो चुका है, CH3 होगा और यहाँ पर CH2 और CHO होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग CH3 लगा देते हैं, अगर वहाँ पर CH3 हुआ तो यहाँ पर भी हम लोग CH3 लगा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर क्या देखना है, तो सबसे पहले हम लोग आप लोग को बता दें, यहाँ पर CHO जो है ये आप लोग का क्या है, आप लोग का एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, Al का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए हम लोग Al का प्रयोग करते हैं, तो इसको आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग इसको अब बनाते हैं, इसका क्या नाम होगा। चलिए इसका जो नाम होगा, कार्बन आप लोग को सबसे पहले देखना है, तो कितना कार्बन आप लोग को यहाँ पर नजर आ रहा है। पहला तो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर दूसरा कार्बन है, यहाँ पर तीसरा कार्बन है। ठीक है, तो टोटल हम लोग के पास 3 कार्बन है, तो यहाँ पर भी हम लोग का प्रॉप लगेगा। ठीक है, PROP प्रॉप, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगाते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग ANE लगाएं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर CHO जो है, CHO इसमें हम लोग क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड के लिए हम लोग Al का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 1Al, आप लोग को नहीं लिखने का जरूरत है, क्योंकि 1 तो ऐसे ही नहीं लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1Al आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर 2 वोवेल एक साथ नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग सही से लिख देते हैं PROP प्रोप ANL। ठीक है, AL हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेन अल। ठीक है, प्रोपेन अल कौन सा ऑप्शन में देखने को मेरा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रोपेन नल। ठीक है, और यहाँ पर OL नहीं होगा, AL होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर CHO जो है ये आप लोग का एल्डिहाइड का, इसलिए यहाँ पर AL का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े, तो जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ईच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमने लिखकर आप लोग को बता दिया है। पहले तो आप लोग को यहीं पर हमने आप लोग को लिखकर बता दिया कि हाइड्रोकार्बन जो है यहाँ पर दिया गया, तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और दूसरा आप लोग का अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये दोनों को आप लोग देख लीजिए। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप लोग का क्या होता है, तो देख सकते हैं इसमें जो है कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, जिसके लिए हम लोग ANE का प्रयोग करते हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप लोग का क्या होता है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पूछ रहा था, और आप लोग को यहाँ पर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखना है कि सिंगल बॉन्ड किसमें है और उसमें ANE लगा होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिए ANE पहला वाला में ही आप लोग को देखने को मिल रहा है इथेन, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन आप लोग का अनसेचुरेटेड भी पूछा जा सकता है, तो अनसेचुरेटेड में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अनसेचुरेटेड दिया गया है। तो इसमें अनसेचुरेटेड में आप लोग का क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी ENE और YNE लगा रहेगा, तो आप लोग का अनसेचुरेटेड में आएगा। जैसे ENE यहाँ पर इथेन लिखा है, तो ये आप लोग का अनसेचुरेटेड में आएगा। और यहाँ पर जैसे मीथेन लिखा है, यानी यहाँ पर ANE का प्रयोग है, तो आप लोग का सेचुरेटेड में आएगा। लेकिन ENE जब भी रहेगा तो यहाँ पर आप लोग का अनसेचुरेटेड में आएगा। तो देखिए यहाँ पर मीथेन भी हम लोग का सेचुरेटेड में आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर Y होना चाहिए। चलिए, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोग का YNE रहे, ENE रहे, तो आप लोग का अनसेचुरेटेड रहेगा। लेकिन सेचुरेटेड यहाँ पर पूछा जा रहा था, और सेचुरेटेड में आप लोग का क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। ठीक है, इथेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इथेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में ANE आ रहा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग ANE का ही प्रयोग करते हैं। चलिए, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आप लोग का हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, पहला तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा आप लोग का अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने आप लोग को बताया कि देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, जिसके लिए हम लोग ANE का प्रयोग करते हैं। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये आप लोग का अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आया। तो YNE जब भी दिखे तो आप लोग का अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा, ENE जब भी दिखे तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा। लेकिन यहाँ पर सेचुरेट पूछ रहा था, तो ANE आप लोग का होगा। तो ANE आप लोग को देखने को मिल रहा है कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर पहला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट आप लोग का ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, विच पीरियड ऑफ द, देखिए पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आप लोग को याद होगा ना, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द नोबल गैस, ये सब क्या है, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब आप लोग का किस गैस में आएगा, आप लोग का नोबल गैस। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। नोबल गैस जो होता है आप लोग का क्या क्या दिया गया है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब आप लोग का नोबल गैस है। ये आप लोग का बोला जा रहा है पीरियोडिक टेबल में कंटेंट नोबल गैसेज जो है यहाँ पर दिया गया है। तो कौन सा होगा, पीरियड 1 में होगा, पीरियड 2, पीरियड 3 या ऑल ऑफ दिस होगा, कौन सा ऑप्शन होगा उसी का आप लोग को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का एक ट्रिक होता है। ठीक है, ग्रुप 18 में आप लोग का आता है। ठीक है, GROUP ग्रुप 18 में आप लोग का क्या आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब आप लोग का ग्रुप 18 में आता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। आप लोग का एक ट्रिक भी होता है ना, जैसे हीना, नेहा और अरीना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का करीना हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का कुछ ट्रिक होता है, तो जिसमें आप लोग को फर्स्ट में ही देखने को मिल रहा है। देखिए हीलियम जो है आप लोग का आ गया फर्स्ट पीरियड में आ गया, नियॉन आप लोग का सेकंड पीरियड में आ गया और आर्गन आप लोग का थर्ड पीरियड में आ गया।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है कर सकते हैं। आशा करते हैं इसको भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हीलियम आप लोग का फर्स्ट पीरियड में आएगा, नियोन आप लोग का सेकंड पीरियड में आएगा, आर्गन आप लोग का थर्ड पीरियड में आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए फर्स्ट पीरियड भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। तो इसलिए इसका आंसर जो आप लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़े, ये आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि ये सब ग्रुप 18 में आप लोग का आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं कि देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द हाईएस्ट बैंड, ठीक है, डेविकेशन एनर्जी। तो देखिए डेविकेशन एनर्जी की बात हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेविकेशन का मतलब एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग आप लोग को बता देते हैं डेविकेशन का मतलब जो आप लोग का होता है टूटना, ठीक है, टूटना हो जाएगा, ठीक है। यानी जिसको तोड़ने में जो सबसे अधिक ऊर्जा खर्च होता है उसी को हम लोग यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए हाईएस्ट बैंड डेविकेशन एनर्जी यानी जिसको तोड़ने में अधिक ऊर्जा खर्च हो रहा है। देखिए यहाँ पर H2 दिया है ना, तो H2 में हम लोग का कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड तो ऐसे ही टूट जाएगा। यहाँ पर देखिए O2 दिया है, तो O2 हम लोग का क्या होगा, O2 में आप लोग का डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो O2 में आप लोग का डबल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पर Cl दिया है, तो Cl में आप लोग का सिंगल बॉन्ड होता है। इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, Cl में आप लोग का सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन नाइट्रोजन में या एक चीज ध्यान देंगे, नाइट्रोजन में आप लोग का ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी 3 बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है किसको तोड़ने में सबसे अधिक ऊर्जा खर्च होगा। एक चीज आप लोग को बता दें, आप लोग अगर एक लकड़ी को तोड़ेंगे तो आपको ज्यादा ताकत लगेगा, या फिर 3 लकड़ी को तोड़ेंगे उसमें ज्यादा ताकत लगेगा। तो एक लकड़ी को आप लोग आसानी से तोड़ सकते हैं, 3 में ज्यादा ताकत लगेगा ना। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसमें सबसे अधिक ऊर्जा जो है लगने वाला है तोड़ने में। तो उसी को हम लोग यहाँ पर बता दें तो किसमें लगेगा, आप लोग का नाइट्रोजन में लगेगा, क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स इन पोलर, ठीक है। तो इसको हम लोग बता दें आप लोग को मॉलिक्यूल्स को पोलर में। तो पोलर का मतलब क्या होता है, एक चीज आप लोग समझिए। पहले हम लोग एक एग्जांपल से छोटा सा एग्जांपल देते हैं, NaCl, ठीक है, Na और Cl। तो NaCl आप लोग पढ़े होंगे, तो Na आप लोग का प्लस में टूटता है और आप लोग का Cl, ठीक है। तो Na आप लोग का प्लस में टूटता है और Cl आप लोग का माइनस में टूटता है, ये तो आप लोग को पता होगा। और एक चीज यहाँ पर पोलर का मतलब जो आप लोग का क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है, चार्ज, ठीक है, CHARG, ठीक है। पोलर का मतलब आप लोग का चार्ज हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का क्या बोला जा रहा है, इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए NaCl जो दिया है, इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो Na प्लस में टूटता है और Cl हम लोग का माइनस में टूटता है। तो इसमें क्या बताया क्या जा रहा है, तो देखिए हम लोग का चार्ज यानी पोलर का मतलब चार्ज हो, यहाँ पर जो चार्ज दिया है इसी रूप में हमें चाहिए। तो हम लोग कार्बन यानी CO2 को तोड़ेंगे तो इसमें क्या चार्ज आएगा, कुछ चार्ज आएगा नहीं। तो हम लोग कैसे लिखते हैं CO2 को हम लोग सिंपली इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, OC और डबल बॉन्ड में इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें कहाँ आप लोग को चार्ज नजर आ रहा है, नहीं ना, तो ये हम लोग का नहीं होगा। और उसके बाद अगर हम लोग CH4 को देखें तो CH4 को, ये CH4 किसका सूत्र है, आप लोग का मीथेन का सूत्र है। तो मीथेन आप लोग किस प्रकार से लिखते थे, अगर आप लोग क्लास 10 में देखें तो कुछ इस प्रकार से आप लोग लिखते थे मीथेन, ठीक है, चारों तरफ कुछ इस H प्रकार से आप लोग लिखते थे, ठीक है। तो इसमें आप लोग को कहीं चार्ज दिख रहा है, नहीं, चार्ज यानी प्लस या माइनस या इस प्रकार से आप लोग को चार्ज में नजर आना चाहिए। उसके बाद देखिए NH3, तो NH3 को अगर हम लोग देखें तो NH3 को किस प्रकार से लिखते हैं, इसको आप लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो NH3, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे तो किस प्रकार से टूटेगा, आप लोग का NH2 यानी NH2, और ये आप लोग का माइनस में टूटता है और आप लोग का प्लस में क्या टूटता है, H2, ठीक है, प्लस में ये टूटता है। तो इसमें आप लोग को आयन नजर आ रहा है, आयन नजर आ रहा है, एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है। आप लोग को आयन नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये जो आयन जो दिख रहा है यही आप लोग का आयन हो गया, ठीक है। तो यानी जिसमें आप लोग का आयन होता है, पोलर का मतलब ही होता है चार्ज, जिसमें आप लोग का चार्ज लगा होता है वही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा NH3, क्योंकि इसमें आप लोग को चार्ज भी आ रहा है, ठीक है। और बाकी ऑप्शन में अगर आप लोग देखें तो उसमें कोई भी चार्ज नहीं आ रहा था, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा NH3, ठीक है। हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें आप लोग को समझाने की, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न की ओर बढ़े, तो जिसमें आप लोग का क्या बोला जा रहा है, तो नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें बोला जा रहा है 1 AMU इज इजिकल टू, इसको आप लोग याद रखेंगे, AMU 1 AMU जब भी बोला जाए आप लोग का किसके बराबर होता है, 1.6603 इंटू 10 का पावर 24। इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, यही वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग का ये जो है ग्राम में दिया गया है, ठीक है। इसको आप लोग किलोग्राम में भी आप लोग का एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग का यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। चलिए तो नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कौन सा एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन जो है देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप लोग को बताना है। देखिए एक तो पहला ऑप्शन में दिया है, देखिए 6.022 इंटू 10 का पावर 22, या ऑप्शन नंबर दूसरा में आप लोग देख सकते हैं 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ठीक
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, यही आप लोग का एवोगैड्रो नंबर है, जिसको आप लोग Na से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, यानी जिसको हम लोग Na से भी लिखते हैं। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग मोल में भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग Na से लिखते हैं सिंपल। ये एवोगैड्रो नंबर जब भी बोला जाएगा तो ये आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इसका करेक्ट आंसर होगा। और जहां पर भी Na आप लोग को देखने को मिले उसका मतलब आप लोग का एवोगैड्रो नंबर ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। ये तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है विच इज ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स कैन नाउ एज। ठीक है, तो ये आप लोग का अभी हमने जस्ट आप लोग को क्या बताया, ये आप लोग का क्या है एवोगैड्रो नंबर, जिसको Na से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसी को हम लोग मोल भी कहते हैं। ठीक है, मोल भी इसी को हम लोग कहते हैं, यानी एवोगैड्रो नंबर को ही हम लोग मोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये जो नंबर दिया यही आप लोग का मोल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं मोल नंबर, तो यही आप लोग का एक मोल के बराबर होता है और यही आप लोग का एवोगैड्रो नंबर भी होता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज। तो सबसे पहले आप लोग सभी का मॉलिक्यूलर मास जो है याद कर लेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट होगा। तो ठीक है, तो कार्बन का जैसे मोल आप लोग का कितना होता है 12 होता है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर आप लोग का 6 होता है, और ऑक्सीजन का आप लोग का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और आप लोग का एटॉमिक मास का ऑक्सीजन का जो है 16 होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, तो उसी से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर सिंपली हम लोग का क्या बोला जा रहा है CO2 का बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे। तो देखिए कार्बन कितना है, कार्बन का हम लोग सबसे पहले देखते हैं मास, देखते हैं मास नंबर हम लोग का 12 दिया गया है, तो हम लोग 12 होगा। और कितना है कार्बन, एक ही कार्बन है, तो एक ही से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर ऐड होगा ऑक्सीजन वाला, तो ऑक्सीजन में कितना ऑक्सीजन आप लोग को नजर आ रहा है, ओ देखिए ओ आप लोग को 2 नजर आ रहा है, यानी ऑक्सीजन का जो मास होता है वो आप लोग का 16 होता है, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग का जो आंसर आएगा वो देखेंगे, तो देखिए 12 और प्लस में देखिए 16 दूनी 32, और 12 और 32 का अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का आता है 44, और 44 हम लोग का क्या आ गया, ये आप लोग का मोलर मास आ गया। ठीक है, ठीक है, मोलर मास अगर आप लोग को जब भी निकालना है तो आप लोग को उस एटॉमिक नंबर का जो है आप लोग को एटॉमिक मास जरूर याद होना चाहिए। एटॉमिक मास याद होगा तभी आप लोग का ऐसा क्वेश्चन जो है बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसको भी आप लोग बनाएंगे। देखिए द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। ठीक है, तो इसका भी हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। सबसे पहले H2O का पूछ रहा है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग का 1 ही होता है। ऑक्सीजन का अभी बताए। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हम लोग का एटॉमिक नंबर 8 होता है और मॉलिक्यूलर मास 16 होता है, अभी हमने जस्ट बताया आप लोग को। ठीक है, आप लोग याद कर लेंगे सभी का। चलिए तो यहाँ पर आप लोग का क्या बोला जा रहा है H2O। ठीक है, H2O, तो यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, यानी H2O, तो H2O में हम लोग हाइड्रोजन देखेंगे, तो हाइड्रोजन हम लोग का पास जो है हाइड्रोजन का कितना होता है मास, 1 होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, 1 लिखना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, तो हम लोग 1 लिखेंगे, और कितना हाइड्रोजन है 2, यानी H2 है ना, तो यानी 2 से हम लोग गुना करेंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर O दिया है, तो O का जो एटॉमिक मास होता है वो आप लोग का 16 होता है, और कितना O है 1 O है, यानी 1 से गुना करेंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो देखिए 2 1 का 2 और 16 का 16, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 18। 18 U इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग मोलर मास जो है बिल्कुल ही आसानी से निकाल सकते हैं, केवल आप लोग को एटॉमिक मास उसका याद होना चाहिए। ठीक है, जिसका भी आप लोग निकालना चाहते हैं, जैसे ऑक्सीजन का निकालना चाहते हैं तो उसका एटॉमिक मास जो है 16 होता है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। यहीं पर आप लोग को हमने आप लोग को बता दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो जिसमें नेक्स्ट आप लोग का ये क्वेश्चन है, ये तो आप लोग का बन जाना चाहिए क्योंकि अभी हमने आप लोग को बता दिया। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, मोलिकुलर मास ऑफ SO2 इज। तो SO2 यानी सल्फर का आप लोग को सबसे पहले मास आप लोग को पता होगा, सल्फर का आप लोग का कितना होता है 32 होता है। ठीक है, सल्फर का एटॉमिक मास आप लोग का 32 होता है, एटॉमिक नंबर आप लोग का 16 होता है। ठीक है, जो नीचे में जो लिखते हैं ना वही हम लोग का एटॉमिक नंबर हो गया, और जो ऊपर में लिखते हैं वो आप लोग का एटॉमिक मास हो गया। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का तो पता ही होगा आप लोग का 16 होता है। तो चलिए हम लोग बना देते हैं, SO2 का पूछ रहा है, तो हम लोग देखें तो देखिए S यानी सल्फर, सल्फर का हम लोग का 32 होता है मोलर यानी एटॉमिक मास, और इंटू करेंगे किससे 1 से, क्योंकि एक ही सल्फर है। और यहाँ पर प्लस करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है O2, यानी 2 से गुना करेंगे ऑक्सीजन क्योंकि 2 है। चलिए अब हम लोग इसको करेंगे, तो 32 का 32 और 16 दूनी 32, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 64, और 64 U हम लोग का किसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होना चाहिए, 64 U। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर आप लोग का 63 नहीं होगा, आप लोग का 64 U होगा। ठीक है, 64 U। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 64 U। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन जो ऑप्शन जो है गलत था, तो आप लोग का 64 U ही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग का बोला जा रहा है इंपिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। ठीक है, इंपिरिकल फार्मूला हम लोग किसको कहते हैं, सिंपलेस्ट फार्मूला, यानी जो भी फार्मूला होता है उसको सिंपल फॉर्मेट में हम लोग को कर देना है केवल। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग का बेंजीन का फार्मूला होता है आपका याद होना चाहिए C6 और H6। ठीक है, अब हम लोग को क्या कर रहे हैं, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देखिए ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो दोनों में दोनों ही तो बराबर है, तो हम लोग 6 से ही भाग देंगे ना, जो भी छोटा होगा उसी से भाग दे देना है।
नंबर को केवल देखना है, दोनों में 6 है तो हम लोग 6 से भाग देंगे, तो 6 से अगर हम लोग काटेंगे तो 6 कट जाएगा, तो हम लोग का बचेगा सी और एच, बस इतना ही काम करना था। तो आप लोग का आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सी और एच। ठीक है, सबसे पहले आप लोग का जो मेन फॉर्मूला है उसको लिखना है, उसके बाद जो है उसमें सबसे छोटा जो नंबर होगा उसी से डिवाइड कर देना है, उसके बाद जो आंसर आएगा वही आप लोग का एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट और भी देखते ताकि आप लोग का ये क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा C6H12O6। ठीक है, ये आप लोग का एग्जाम में जो है आने वाला है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें से सबसे सिंपल हम लोग को कौन सा देखने को मिला है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट हम लोग का नंबर कौन सा है, 6 है ना, तो हम लोग को 6 से ही इसमें डिवाइड कर देना है। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या बचेगा, 6 कट जाएगा और इधर भी 6 कटेगा और इधर 6 दूनी 12, यानी देखिए 6 से हम लोग को सभी को भाग देना है, एक को नहीं सभी को भाग देना है। तो ऊपर में सी बचा और H जो है हम लोग का 2 बचा क्योंकि वहां पर 12 था, और ऑक्सीजन 1 बचा यानी CH2O। तो CH2O ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा CH2O। चलिए ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे इंपिरिकल फॉर्मूला किस प्रकार से करना है। जो भी मेन फॉर्मूला होगा उसमें सबसे छोटा जो नंबर दिया है उसी से आप लोग को डिवाइड करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा वही आप लोग का इंपिरिकल फॉर्मूला आएगा। ठीक है, इंपिरिकल फॉर्मूला का मतलब आप लोग का क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को लिख दे, इंपिरिकल फॉर्मूला का मतलब जो होता है आप लोग का सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला आप लोग का होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्मूला आप लोग का होता है, इंपिरिकल फॉर्मूला का मतलब आप लोग का, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो इसमें फिर से आ गया आप लोग का इंपिरिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इथेन का पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले जो है फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इथेन का फॉर्मूला आप लोग को बता दें C2H6। चलिए C2H6, अब हम लोग बताइए किससे डिवाइड करेंगे, हम लोग 2 से करेंगे ना, क्योंकि जो ही सबसे छोटा होता है उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 2 से करेंगे तो 2 का 2 कट जाएगा और 2 तिया 6। ठीक है, यानी इसमें जो हम लोग का आएगा C तो पूरा खत्म हो गया और H जो है हम लोग का 3 हो जाएगा क्योंकि 2 का 3 से कट गया 6। ठीक है, तो CH3 इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा CH3। चलिए ये तो आप लोग को समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप लोग का बोला जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या दिया गया है, कार्बन के ऊपर में देखिए, कार्बन के ऊपर में जो दिया गया है ना वो आप लोग का क्या है, चलिए यहीं पर आप लोग को बता देता कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ऊपर में 13 है और नीचे जो 6 है। ठीक है, ये आप लोग का दिया गया, ये ऊपर वाला जो होता है वो आप लोग का होता है एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे, एटॉमिक मास होता है। ठीक है, और जो नीचे में 6 जो दिया गया वो आप लोग का एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर होता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, एटॉमिक नंबर है ये। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, और देखिए ऊपर वाला को हम लोग किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए जो 13 जो दिया है, जो 13 है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास को। ठीक है, और जो 6 जो दिया है वो हम लोग का क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज आप लोग याद रखिए, जेड जो है वो आप लोग का पी के बराबर होता है, जेड आप लोग का पी के बराबर होता है, यानी जो भी आप लोग का एटॉमिक नंबर होगा वही आप लोग का प्रोटॉन की संख्या होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर नंबर और न्यूट्रॉन यानी एन हम लोग बोलते हैं, न्यूट्रॉन को ही हम लोग एन बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपल में लिख दे रहे हैं। तो देखिए एन बराबर आप लोग का जो फॉर्मूला होता है आप लोग का क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए माइनस जेड। ठीक है, जेड की जगह आप लोग पी भी लिख सकते हैं, जेड की जगह पी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जेड ही लिख दे रहे हैं। और एटॉमिक मास कितना दिया है जल्दी से बताइए, 13 है, और एटॉमिक नंबर यानी जेड में देखिए, जेड में देखिए 6 यानी 6, यानी 13 में 6 हम लोग घटा देंगे तो बचेगा 7। 7 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम लोग आशा करते हैं कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से किए हैं। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या आप लोग का जो है होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, बस इतना ही कर देना है, यानी ऊपर में जो बड़ा वाला है उससे छोटा वाला को घटा देंगे, डायरेक्ट हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस दिया गया है, तो देख सकते हैं एफ ही हम लोग का दिया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग सही से लिख देते हैं, एफ ही के ऊपर में जो 56 आप लोग का दिया है ना वही आप लोग का क्या है, एटॉमिक मास, यानी जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और नीचे में जो 26 दिया है उसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ए माइनस में आप लोग का जेड, जेड और पी हमेशा बराबर होता है, जेड और पी। ठीक है, यानी जो भी नंबर होगा एटॉमिक नंबर वो आप लोग का प्रोटॉन की संख्या से बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग जेड की जगह पी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ए का नंबर हम लोग का 56 है और पी और जेड दोनों ही बराबर ही है, तो दोनों का नंबर सेम ही होगा यानी 26। यानी देखिए 56 में जब हम 26 घटाएंगे तो बचेगा 30, यानी जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी हम लोग का 30 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर आप लोग को कुछ भी अगर अभी भी डाउट है ना तो आप लोग क्या कीजिए, नीचे कमेंट कर देंगे। ठीक है, नीचे कमेंट कर देंगे जो भी डाउट होगा। नेक्स्ट आप लोग को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कर देंगे, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।